ईलो ईडोडिया पचक, बाबा ईडोडिया पचक। चीटिंग चीटिंग, बाकी बिहारी मेरे साइड थे। अरे जा जा, बाकी बिहारी तो सबके हैं। छैल छबीलो बंसी बजैया, छैल छबीलो बंसी बजैया, सबके हैं लीला धारी। रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी, रंग रंगीलो बाके बिहारी। शांति शांति। बहुत जल्दी इस गांव पर बांके बिहारी की और ज्यादा कृपा दृष्टि होगी। मैं कृतार्थ हो गया प्रभु। हरिदास, हमें तो लगा था कि तुम हमें देखकर प्रसन्न होंगे। तुम्हारे आंखें तो अश्रु वर्षा करने लगे। भटनागर के कथा का प्रसाद तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा तो तुम मर नहीं जाओगे, समझे? अरे रुको, ऐसी खबर लूंगा तुम दोनों की कि जिंदगी भर याद रखोगे। प्रसाद। भाभी जी, हमें भी प्रसाद मिलेगा? हाँ हाँ जरूर। गुड़ गोबर तुम भी लो। कलजुग भैया दिखाई नहीं दे रहे। वो कलजुग भैया? अरे कलजुग भैया गंगा घाट पे गए कुछ काम से। आप एक काम कीजिए, उनका प्रसाद भी ना आप हमें ही दे दीजिए। उन्होंने कहा था आते वक्त प्रसाद ले आने के लिए। हाँ हाँ जरूर। ये प्रसाद कलजुग भैया को जरूर देना। क्या पता ये प्रसाद खा के कोई चमत्कार हो जाए और वो सुधर जाए। जी जी जी। भाभी जी, थोड़ा और प्रसाद मिल जाता तो। वो क्या है ना, कलजुग भैया थोड़े मोटे हैं। हाँ हाँ ले लो। तुम भी लो। जय बांके बिहारी जी की। जय बांके बिहारी जी की। ये कलजुग भैया के लिए था ना? चुप है। कलजुग भैया, एक तो वो हमें आने नहीं दे रहा था और तू कह रहा ये प्रसाद हम उन्हें दे। कलयुग के बिगड़ने का कारण आपकी पत्नी का असमय निधन है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बांके बिहारी सब ठीक कर देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे कलजुग भैया की बुराई चल रही है। चलो अभी चल के बताते हैं कलजुग भैया को। अबे पतरू, पगला गया है क्या? वहां जाएगा तो कलजुग भैया हमें छोड़ेगा नहीं। अबे ओ, उसकी चिंता मत करो, उसका उपाय भी हमारे पास है। हाँ, चल। आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। कृपया भोजन तैयार है, आप सभी लोग भोजन करके जाइए। स्वामी जी, आपके प्रवचन सुन के मन प्रसन्न हो गया और बिट्ठुरवासी वो तो धन्य हो गए आपके मुंह से बांके बिहारी की कथा सुनकर। सब बांके बिहारी जी की कृपा है। स्वामी जी, आप भी चलकर भोजन ग्रहण कीजिए। जैसे आपकी इच्छा। चलिए। मुझे भी वृंदावन लौटना है, रात होने से पहले वहां पहुंचना होगा। जी जी चलिए। चलो। आशीर्वाद। बांके बिहारी की कृपा से और आपके आशीर्वाद से आज का अनुष्ठान बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। भगवान बांके बिहारी की कृपा से आप सभी का कल्याण हो। अब मुझे आज्ञा दीजिए। बोलिए बांके बिहारी लाल जी की, 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 बोलिए बांके बिहारी लाल जी की। रंग रंग
रंगीलो बांके बिहारी लाल जी की, रंग रंगीलो बांके बिहारी लाल जी की, रंग रंगीलो बांके बिहारी लाल जी की, रंग रंगीलो बांके बिहारी लाल जी की, स्वामी दामोदर जी की, रंग रंगीलो बांके बिहारी लाल जी की, 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 रंग रंगीलो बांके बिहारी लाल जी की। अबे ओ गुड गोबर, मुंह तो पोंछ अच्छा से, वरना वो कलजुग आ गया ना तो तेरी खैर नहीं। क्या कलजुग कलजुग लगा रखा है? वो है क्या यहाँ पे? हाँ बे, लगता है हम लोगों से डर के ना घर चला गया। ढिंचका ढिंचका ढिंचका। घर नहीं गया बच्चों। कलजुग 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 भैया? हाँ हाँ, यहाँ ऊपर तुम्हारे इंतजार में। कलजुग कलजुग भैया तुम तुम्हारी तो मुझे छोड़ के भागे मुझे धोखा देते हो, हाँ? वो भी चरणामृत और पंजरी के लिए। कलजुग भैया, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी जो हमने भटनागर जी के यहाँ सुना, वो भी आपके बारे में। क्या बक रहा है बे? तुम बेकार हो, घटिया हो, तुम निकम्मे हो। ये तुम दोनों क्या बक रहे हो बे? अरे ऐसा हमने वो दामोदर जी कह रहे थे। अच्छा, तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी बुराई कर रहे थे सबके सामने। तुम सच कह रहे हो ना? हमें अपनी हड्डियां थोड़ी तोड़वानी है, आपसे झूठ बोलेंगे। भटनागर सदन के लोगों के साथ रहकर बाबूजी का दिमाग कुछ ज्यादा ही चल रहा है। हाँ भैया, अब हम छोड़ेंगे नहीं इन भटनागर सदन के लोगों को। आपका बेटा आपका नाम से बुखार है? पूरे मोहल्ले में यही एक बिगड़ा लड़का है। स्वामी जी सबकी नाक में दम करके रखा हुआ है इस लड़के ने। कलयुग के बारे में सोच रहे हैं श्यामलाल जी? अगर मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे श्यामलाल जी, लेकिन कहूंगा जरूर। आप इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। जब होगा तब होगा। लेकिन गुप्ता जी, मेरी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अगर मेरे बेटे कलजुग का रवैया इसी तरह बिगड़ेल रहा तो उसका भविष्य क्या होगा, ये सोच सोच के परेशान हूं। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा श्यामलाल जी, समय आएगा तो वो सुधर जाएगा अपने आप। कब आएगा? कब आएगा वक्त वो? गुप्ता जी, बचपन से लेके आज तक मैंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी उसको, फिर भी बिगड़ गया। आपने कोई कमी नहीं होने दी, लेकिन भगवान झूठ न बुलवाए, आपने माँ की कमी कहां पूरी की। आज अगर भाभी होती तो कलयुग ऐसा होता? शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता था? बाके बिहारी जी की इच्छा थी तो कलयुग अपनी माँ से बिछड़ गया। मैं जितना कर सकता था उतना तो मैंने किया, लेकिन
नाहक ही परेशान हो रहे हैं श्यामनाथ जी। अगर बांके बिहारी ने कलजुग को उसकी मां से अलग किया है तो उसे सुधारने का जिम्मा भी उनका ही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बांके बिहारी कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे चारों तरफ देख के। उसी का इंतजार है गुप्ता जी। अब देखते हैं बांके बिहारी जी उस पर कब कृपा करते हैं। हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारा कमल जैसा एक बेटा है, सुधा जैसी बेटी और निधि जैसी बहू है। और लल्ला लल्ला तो साक्षात कान्हा है। याद है आपने एक बार कहा था कि हम रहें या ना रहें, हमारे संस्कार हमेशा तुम लोगों के साथ रहेंगे। तो देख लीजिए, आज आपके संस्कारों की वजह से ही ये घर कैसे खुशियों से भरा हुआ है। हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। माँ, हाय राम, मैं तो आज बहुत थक गई। माँ चलो ये दवाई ले लो। और देखो मेरा तो सारा मेकअप भी चला गया और आप मुझे बोलती रहती है कि काम नहीं करती, काम नहीं करती। एक बच्चे की माँ हो गई है और फिर भी खुद बच्ची है। सुधा बेटी, हमारे लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी ना। बस बस माँ, अब रुला दोगी क्या? पगली कहीं की। माँ आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। अच्छा, और कैसा है? कहीं रानी और तनु तो चल 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 देखते। शांति। तो बताओ मैं तुम्हें किसकी कथा सुनाऊं? शेर की सुनाऊं, बंदर की सुनाऊं या फिर बालों की सुनाऊं? किसकी कथा सुनाऊं? अरे शांति शांति। अरे बुद्धू, स्वामी जी जंगल की कथा नहीं सुनाते। अरे वो तो भगवान की कथा सुनाते हैं। क्यों दोस्तों? मैं बनूंगी स्वामी जी। तुम बनोगी स्वामी? कभी देखा है एक लड़की को स्वामी के रूप में? नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। नहीं देखा तो अभी देख लेते। ये हार मुझे दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा।
बस 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 बहुत हो गया। अरे क्या चलो। कर रही हो? यहाँ बैठो। दिन भर से देख रहा हूँ, थकती हो कि नहीं? काम है मुझे। अरे यहाँ बैठो, कोई काम वाम नहीं करना है। मैं तुम्हारे लिए स्पेशल चाय बना के लाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ बैठो, चाय की जरूरत नहीं है, थकान यूं ही दूर हो जाएगी। कभी कभी मैं सोचती हूँ ना, तो ऐसा लगता है मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। और मैं भी क्या कम लकी हूँ जो मुझे आप जैसी वाइफ मिली है। अरे लल्ला, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तनु मत करो झगड़ा। तबीयत खराब मत कर, बताओ क्या अभी? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे पापा को बुलाती हूँ। कमाल, निधि, देखो तन्नू क्या कर रहा है। ये तनु और रानी भी ना, चलो। रानी के साथ लड़ाई कर रहा है, चादरें मैली कर दिया। रुक रुक पापा, अरे रुक, चादर खराब मत कर। अरे लल्ला रुक जा। अरे तन्मय, रानी, क्या कर रहे हो ये? ऐसे करते क्या मस्ती? तो कैसे करते? ऐसे, ये। अरे तेरा भाई भी बच्चा हो गया। अरे कमल गिर जाएगा लल्ला। निधि, रानी को नीचे उतारो। निधि, अरे अरे रुक जाओ। अरे दामाद जी। गिरीश जी, आइए ना, अंदर आइए। खुश रहिए, चलिए। चलो बेटा। निधि, चाय पानी लेकर। हाँ चलो। गिरीश जी, जमाई राजा, थोड़ी देर पहले आ जाते तो कितना अच्छा होता ना। बहुत काम होते हैं माँ जी। अब सुधा की तरह तो है नहीं कि जहाँ पे गए वहीं पर बैठक लगा करके बैठ गए। माँ के सामने ऐसा बोलने की क्या जरूरत है? परसों तो मैं आ ही रही थी ना। परसों नहीं, अभी अभी निकलना है हमें। क्या?
तुम्हें ससुराल वापस ले जाने के सिवाय और बहुत ज्यादा काम है मेरे पास। हाँ, तुम्हें तो वहां की कोई परवाह है नहीं, पर हमें, क्योंकि अगर तुम्हें होती तो तुम इतने दिन यहाँ पर नहीं रुकती। जीजा जी, हम तो सुबह से आपकी राह देख रहे थे, सोचा आप पूजा में आएंगे। वो कुछ काम निकल आया था। गिरीश जी, इतनी जल्दी भी क्या है, आप थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूं। हम लोग निकले, तैयार हो जाओ। सही तो कह रहा है, थोड़ा आराम कर लेते। सच मानिए माँ जी, बहुत ज्यादा काम है, आज ही निकलना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी। चले हम लोग। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाऊं निकलने का? अरे मैं बह रहा है क्या? सुनाई नहीं देता? चला हट यहाँ से। अम्मी जान, मेरा मंसूर, मंसूर आया होगा। मंसूर बेटा, मैं मंसूर नहीं, सादिक हूँ, तुम्हारे देवर का लड़का। दिन भर मंसूर मंसूर मंसूर। ऐसा मत कहिए बेटा। मत कहिए मुझे बेटा।